अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि बारिइन नसम मुस्बिगिन निअम मुरसिलुल आलाई बिल खल्क़ि वल इब्दा बिल बअथ वल इन्हा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत्तमजीद व अला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिलहक़ अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा प्यारे, सबसे ज़्यादा निराले, अल्लाह के बाद सबसे अफजल व आला हमारे और आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। और वो आका जिन पर इंसान तो इंसान, पत्थर भी दुरूद पढ़ते हैं। वो आका जिनकी ताज़ीम के लिए पेड़ यानी शजर झुका करते हैं। सुभान अल्लाह। वो आका जिनकी वजह से हम और आप सांसें लेते हैं, जिनकी वजह से हमारी रगों में खून दौड़ा करता है, वही आका जिनकी वजह से कायनात का जर्रा जर्रा वजूद में आया, जिन आका पर दुरूद पढ़ करके लोगों की किस्मत में विलायत लिख दी गई, वो आका जिन पे दुरूद पढ़ करके ना जाने कितनों की बिगड़ी बन गई, किस्मतें बन गई। आज हम और आप उन्हीं आका पर, पैगंबर इस्लाम पर, पूरी दुनिया के मालिक व मुख्तार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आशिकों की तरह, दीवानों की तरह, मस्तानों की तरह प्यार से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज हम और आप जो जमा हुए हैं, ये
ईसाले सवाब का मौका है। हमारा ही हक नहीं है, आपका भी हक है। जितनी देर बैठे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये पढ़ते रहें ताकि इसका सवाब मरहूम की रूह को पहुंचे और आपके खाते में भी लिख जाए। रमजानुल मुबारक का महीना, तवज्जो रखना, किसका महीना बोलो? रमजानुल मुबारक। और जुमे का दिन, कारी जाकिर साहब क़िबला, ये आपकी मस्जिद के इमाम हैं। हजरत से लेकर के इस तरफ तक सारे उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, अइम्मा, खुतबा, एक जुमला बोल दूं कि जिंदे तो जिंदे, इनसे मुर्दों को भी फायदा होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरी बात हो तो पलट दो, नबी की बात है। आका फरमाते अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर के चला जाए, कुछ पढ़े नहीं, खाली गुजर जाए, तो आका फरमाते हैं उसके गुजरने की, खाली पढ़ने दुआ करने की नहीं, गुजरने की बरकत यह होगी कि उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। और फिर जिनके यहाँ आकर के दुआएं कर दें, अल्लाह तुम्हें क्या मालूम, अल्लाह बरकतें फरमाए, आपको क्या मालूम कि इन लोगों में कौन ऐसा हो, आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। ये तो शाकार तरन्नुम, शायर इस्लाम, मद्दाह खैरुल अनाम आज़म इकबाल साहब, इनकी मोहब्बतें, इनकी तरफ से, इनके ज़रिए मुझे दावत पहुंची, मैं हाजिर हुआ। मेरे लिए कुर्सी नाजिम साहब ने बहुत शानदार निज़ामत, सारे उलमा हाजिर हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना इरशाद साहब भी बैठे हैं, दूसरे शायर साहब नूरुद्दीन मंजर साहब पढ़ के चले गए। बहरहाल ऐसा नहीं है कि सबसे अच्छा मैं ही हूँ, मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे बेकार मैं हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो जो कुर्सियों पे बैठे, उनमें कौन ऐसा, ये लोग हैं जो गर्दन झुकाए बैठे हों, खामोश बैठे हों, मगर उसकी पहुंच बड़ी ऊंची हो, उसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बहुत पसंद हो। रमजानुल मुबारक का महीना, जुमे का दिन, कौन सा दिन बोलो? जुमे के दिन आगे आ जाए, यहां आ जाओ, यहां पास में आओ। जुमे के दिन इमाम साहब खुतबा पढ़ने के लिए मिंबर शरीफ पे जाते। तवज्जो रखना, मेरा शुरू देखे कहां से हो रहा, एकदम सादा अंदाज में। रमजानुल मुबारक का महीना, सुभान अल्लाह, मेरे नबी मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह, सहाबा देख रहे हैं, अल्लाह बरकतें फरमा रहे, सहाबा देख रहे हैं, उनकी अदाएं बड़ी प्यारी अदाएं थी। एक मर्तबा ना मेरे नबी मस्जिद में खड़े होकर मुस्कुरा दिए। कुछ दिनों के बाद, काफी बाद, हजरत उमर वहीं पर खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। साहबा ने पूछा, उमर क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा सुन्नत अदा कर रहा हूं, इस जगह खड़े होकर के एक मर्तबा मेरे नबी मुस्कुराए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तवज्जो रखना, तवज्जो। मिंबर शरीफ पर जुमे के दिन तशरीफ ले गए।
मिंबर शरीफ की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, आमना के लाल ठहरे और फरमाने लगे आमीन। क्या कहा बोलो? आमीन। अब सहाबा देख रहे हैं, या अल्लाह, इससे पहले नबी ने कभी आमीन नहीं कहा, आज क्यों कह रहे हैं? आज क्या दुआ हो रही है, कहां हो रही है, पता कुछ नहीं। मेरे नबी ने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, ठहरे, फिर कहा आमीन। सहाबा चक्कर में कि मामला क्या, मगर उनकी गुत्थी आका की चौखट पे सुलझती थी। सुभान अल्लाह। उन्हें मालूम था कि हमें जो कुछ भी मिलता है वो नबी के दर से मिलता है। तभी तो आला हजरत ने कलम उठाया और बोले ला वरब्बिल गर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वाव कसमिया कह रहे हैं, अर्श के रब की कसम। ला वरब्बिल गर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। प्यार से बोलो तो उठा के देखता हूं, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारी रिसालत, नारी गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जलसाई सारी तागशीर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलगती रसूलुल्लाह की। पता नहीं किसकी कबूल हो जाए, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी दूसरी सीढ़ी पर गए, बोले आमीन। इधर हो जाओ, आराम से हो जाओ, बात नहीं करो, इधर हो जाओ। अल्लाह अल्लाह। तीसरी सीढ़ी पर नबी ने कदम रखा, बोले आमीन। सहाबा ने खुतबा सुन लिया, नबी ने खुतबा पढ़ दिया। नमाज के बाद दिल में वही बात पूछेंगे, आका आमीन क्यों? आका ये आमीन का क्या मामला? अब इसमें सबक मिलेगा बहुत अच्छा, लेके जाओगे ना यहां से, बोलो आका आमीन क्यों? तमाम साहबा ने नमाज पढ़ ली, जो भी उनका अंदाज था आका के हाथों का बोसा देने का, कहा करते थे फिदा का उम्मी व अबी, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। हाथों को बोसा दिया और देने के बाद कहने लगे आका, इससे पहले भी जुमे में आप मिंबर शरीफ पर गए, मगर आपने आमीन नहीं कहा, आज आप आमीन क्यों कह रहे हैं? आका इसका मामला क्या, जरा बता दे। मेरे नबी से उन्होंने अर्ज किया, आका मिंबर पर चढ़ते वक्त क्या आमीन कहने का हुक्म आ गया है या मामला क्या है? मेरे नबी ने फरमाया हुक्म नहीं आया। ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों,
जब कोई दुआ करता है तो उस पे आमीन कहते हैं। कहां हमें पता है, मगर यहां पर क्या दुआ थी? मेरे नबी ने फरमाया कि मैंने जब पहली सीढ़ी पे कदम रखा, हजरत जिब्रील आकर के दुआ करने लगे, मैंने उस पर आमीन कहा। दूसरी पर कदम रखा, हजरत जिब्रील ने दुआ की, मैंने आमीन कहा। तीसरी पर कदम रखा, हजरत जिब्रील ने दुआ की, मैंने आमीन कहा। साहबा अर्ज करने लगे, आका दुआ का पता नहीं चला, दुआ क्या थी? अब बता दूं जिब्रील ने क्या दुआ की थी? बोलो, सुनना चाह रहे हो या रहने दो, फिर देखेंगे। जब तुम इतने बेकरार हो तो सहाबा कितने बेकरार होंगे। सहाबा, उनका इश्क कितना मजबूत इश्क था, कितना मजबूत इश्क था। अल्लाह, मेरे नबी वुजू बनाते थे ना या थूकते थे तो दामन लेकर तैयार रहते थे। वुजू के पानी के बचे हुए पानी के लिए साहबा लाइन में लगे रहते थे। अल्लाह, जब नई दुल्हन होती थी ना, जब शादी होती थी, किसी बच्ची को दुल्हन बनाया जाता था तो उसको जो खुशबू मली जाती थी, उस खुशबू में मेरे नबी का पसीना मिलाया जाता था ताकि फिर वो खुशबू आगे तक चलती रहती। समझे? और आज कहां पसीना, कहां खुशबू। आज तो वो करा के, अरे क्या बोलते उसको, फेशियल बोलते हैं क्या? हाँ? वो चेहरे पे कुटवा करके और पिटवा करके, पता नहीं क्या क्या करके, क्या बोलते, बोलो, पता नहीं कौन सी चिंग है वो, ब्लीचिंग है जने क्या, अल्लाह जाने। बहरहाल सुनो, हजरत जिब्रील कहने, मेरे आका से साहब अर्ज करने लगे, आका जिब्रील क्या दुआ कर रहे थे? अब ये दुआ सुनना और इस पे अमल करना। करोगे? बोलो, वायदा कर रहे हो? और तुम्हारी जिंदगी भी सुधर जाएगी। हर बात में इंशाल्लाह कोई ना कोई मैसेज मिलेगा। हजरत ने निजामत में भी कह दिया, कोशिश भी ये करूंगा कि पैगाम मिले। समझ में आ रही? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे जानिसारो, चाहने वालों, जब मैंने पहला कदम रखा तो हजरत जिब्रील ने कहा, ऐ अल्लाह, अगर कोई इंसान अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी में पाले और वो माँ बाप की खिदमत ना करे, वो माँ बाप को राजी ना करे, वो माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे, वो बर्बाद हो जाए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मैं उस पर आमीन कह रहा था। मैं उस पर क्या कह रहा था? बोलो, अल्लाह, जिब्रील की दुआ और मेरे नबी की आमीन। तब नौजवानों सुन लेना, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, जो अपने माँ बाप को सताते हैं, माँ बाप को हासिल करने के बाद, माँ बाप है उनकी खिदमत करने के बाद जन्नत हासिल नहीं करते, नबी ने फरमाया उसकी नाक खाक आलूद हो। ये मुहावरा, इसका मतलब हलाको बर्बाद हो जाए। क्या हो जाए? बोलो, हलाको बर्बाद हो जाए। सुनो, एक बात और काम की बता रहा हूं, तवज्जो रखना, तवज्जो से। अल्लाह अल्लाह प्यारे, मैं अक्सर तकरीरों में कहता हूं और ये सब लोग कैच कर ही लेते हैं, तुम्हारे माँ बाप इधर हो, कौन हो? बोलो, माँ बाप। और मुझ जैसे हजारों मौलाना, और अच्छे अच्छे लियो चाट चाट के, हजारों मौलाना इधर लाइन में खड़े हो। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हो और वो सब के सब तुम्हारे लिए दुआएं करते हो, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिले कबूल नहीं हो सकती। जाओ बास गांव में हाथ चूमते चूमते के सैयद साहब नाक लगा देते, नाक यहाँ पे
रगड़ते रहे तो कबूल ही हो रही है, समझे। नाक लगा देते हैं, नाक। और जाड़ों के मौसम में तो पोंछता भी मेरे हाथ से। माँ के हाथ नहीं चूमे, बाप के हाथ नहीं चूमे, न माँ बाप के हाथ चूमता। तो कान खोल के सुन लो, अगर जिसके माँ बाप नाराज है और वो माँ बाप की सुनता नहीं है, माँ बाप को तकलीफ देता, माँ बाप उसके नाराज है, तो वो हाथ चूमना तो अलग, अगर नमाजें पढ़े तो उसकी नमाजें भी कबूल नहीं, उसके रोजे भी कबूल नहीं, उसकी ज़कात भी कबूल नहीं, उसका हज भी कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। इसलिए नबी फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़ा वला अदला। अब नबी ने मोहर लगा दी, खलास, खत्म। मगर इन बातों पर ध्यान नहीं। मुझे भी नोट बहुत दे जाएंगे, शायरों को भी बहुत। मैं इनकी ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको मत दो, समझो, दो, खूब दो, मगर ऐसा नहीं है। मुझे भी 400-500 दे जाएंगे, शायरों को भी दे जाएंगे। और अम्मा बेचारी परसों से खांस रही है, 20 रुपए की दवा ला के नहीं दे सकता। घर आएंगे, अरे हजरत सेब लो, खुबानी लो, और क्या क्या लो, ठंडा लेंगे, गरम लेंगे, समझे। अब्बा खाना खाते खाते निमाला अटक, लुकमा अटक गया, बेचारा खात रहा, गला पकड़ पकड़ के, तो नल का एक गिलास पानी पिलाने को तैयार नहीं, एक गिलास पानी पिलाने को तैयार नहीं। ये तो खैर मुझे बताया शायर साहब ने बहुत करते हैं। और जो ये थे क्या नाम है मरहूम का, हाजी रियासत, ये बहुत नेक आदमी थे। इन्होंने बताया, फैयाज ना, इन्होंने फैयाज ने बताया मुझे, बहुत नमाज पढ़ने जा रहे थे, नमाज पढ़ने, तो उनका विसाल हुआ। इस बच्चे ने बताया, क्योंकि मैं तो बाहर का मालूम, अच्छाई की जब अच्छाई होती है ना अच्छे आदमी की, तो तबीयत खुश होती है। और बाज बाज तो बस एक साल पड़ा हुआ हो कि अब्बा को, अम्मा को पड़ा, और जैसे इंतकाल हुआ बस तीजे में 2 केले दर्जन लाया, और वो उधर बैठ कर हो रहा, बड़ी अच्छी अम्मा थी, बड़े अच्छे अब्बा थे, कुछ खिदमत ना ली। अरे तूने जिंदगी में कभी पानी नहीं पिया, अब तेरे केले किस काम के? उधर से छोटा भैया आ रहा, दिल्ली से या बेंगलोर से या कहीं, अल्लाह रे इतनी मोटी पुटलिया काय की सेब होगी, किसके लिए? अब्बा कहती, कभी जब अम्मा जिंदा थी, अब्बा जिंदा थे, तो तूने 1 किलो सेब ला के नहीं दी? कभी जिंदगी में नहीं देखा। अगर माँ बाप नाराज होकर के उनकी खिदमत नहीं हुई, नाराज होकर के चले गए, अब तुम 2 दर्जन केले ला करके कितनी दाढ़े मार मार के रो लो, ये खाली ढचोकला है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप नाराज है, उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज। डॉक्टर साहबों, आलिम साहबों, मुफ्ती साहबों, मुकर्रिर साहबों, शायर साहबों, कोई भी, सब बाद में है, सब बाद में। दुनिया में बाप के बेटे थे, सब कुछ बन सकते हो तुम दुनिया में आकर के, मगर अपने बाप के बाप नहीं बन सकते, बाप के बाप नहीं बन सकते। अल्लाह, आज हजरत उवैस करनी का नाम कितने लोगों ने सुना, मालूम है आपको? इन्होंने मेरे नबी का जमाना 20 साल का पाया, 20 साल, मतलब मेरे नबी उसी जमाने में ये भी थे हजरत उवैस करनी। कितने दिनों का पाया? 20 साल का। मगर एक मर्तबा भी आका का दीदार नहीं हुआ। इतने बड़े आशिक, इतने बड़े आशिक, दांत तोड़ लिए उन्होंने। और ऐसा आशिक
जिनके बारे में नबी ने कहा कि ये मेरा जुब्बा दे देना, मेरा जुब्बा दे देना, उसको पहना के देना और कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआएं करो। इतना बड़ा आशिक क्यों हुआ ये आशिक? मोबाइल हटाओ वहां से। कितना बड़ा आशिक। सहाबा के बाद ताबईन में सरे फहरिस्त आशिक शाक में आपका नाम आता है। अल्लाह इनकी बात सुनो, मालूम है तुम्हें क्यों मिलने नहीं गए? इतने बड़े आशिक थे तो। इनके बाप का इंतकाल, अम्मा रह गई, बेचारी अंधी थी, अंधी अम्मा थी, वो भी अंधी। अपनी माँ को बाथरूम ले जाते थे हाथ पकड़ के, अपनी माँ के कपड़े धोते थे, अपनी माँ को अपने हाथ से रोटी पका के खिलाते थे। माँ तूने मुझे पैदा किया, तेरा हक मुझ पे, मैं तेरा पेट भराऊंगा। एक दिन भी छोड़ के नबी से मिलने नहीं गए, नबी से मिलने नहीं गए। और आज तुम बीबी के चक्कर में माँ बाप को छोड़ के भाग जाते हो। वो माँ बाप 8 बच्चों को अकेला पाल देता है, और जब इसकी बारी आती है तो अब्बा को तू रख ले, अम्मा को तू रख ले, काट के बंटवारा कर लो, काट के बोटी बोटी। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म। और बाद माँ बाप को तो भिखारी बना देता। सुन, 5 दिन अब्बा बड़े वाले के यहाँ, फिर 4 दिन छोटे वाले के यहाँ, भिखारी बना दिया अब्बा को। तोबा 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 तोबा, ये औलाद के कारण। बहस चल रही है बहुओं में, बेटे से लड़ने को, बड़ी वाली नहीं खिला रही है तो मैं क्यों खिलाऊंगी? कमी तो बेटे में ही है। पहली दूसरी तीसरी 1 महीने तक इतनी बुराइयां जड़ देता, कहता वो बुढ़े का कहना मत मानी, हो ऐसे ही है। उस बुढ़िया का कहना, जब तू ही बुढ़िया बुढ़ा अपने माँ बाप को कहेगा तो तेरी बीवी क्या छोड़ेगी बोल? और बीवी पे हक क्या? तुझे पैदा किया, तू अपनी माँ के कपड़े धो, तू अपने बाप के कपड़े धो। अगर तेरी बीवी तुझसे मोहब्बत करती है तो कान खोल के सुन ले, तेरे हाथों से कपड़े छीन लेगी, ये कहेगी नहीं मेरा हक है, मैं कपड़े धो। और जब तू गाली देगा तो तेरी बीवी जहर दे देगी। इतने इतने बड़े नालायक हो गए, अल्लाह माफ फरमा, क्या होगा हजरत कैसे क्या, इतने इतने बड़े नालायक, 1-2 एकड़ जमीन के चक्कर में किसी ने अपने माँ बाप का गला घोट दिया, गला। ऐसे हैं, खबरें हैं हमारे पास। अगर कहो तो गांव का नाम बता दूं, शख्स का नाम बता दूं, लेकिन नहीं बताऊंगा। देख रहा हूं कितने चैनल हैं यहाँ पे। जरा सोचने की बात है, सोचने की। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, मेरी तरफ तवज्जो दो। वो मोटरसाइकिल पे बात करने वालों, मोटरसाइकिल वालों, इधर आओ बेटा, मेरे चांद, मेरे लाल, इधर आके बैठो। मोटरसाइकिल तुम्हारी कोई लेके नहीं भाग जाए, इतनी अच्छी नहीं। आओ, खटारा मोटरसाइकिल और बैठोगे उसमें साहब। तुम्हारी ज्यादा खटारा मेरी है। तवज्जो रखो, तवज्जो। चलो अब बात मत करो, अब तुम्हारी तकरीर थोड़ी है, मेरी है, चुप जाओ। तवज्जो रखो, तवज्जो। अल्लाह, हालात तो देखो। हजरत उवैस करनी 20 साल तक नबी से मिलने नहीं गए। मां अंधी थी, मां के सर में तेल डालते थे, आय हाय, माँ के सर में कंघी करते थे, माँ के बाल संवारते थे। कौन है ये बेटा? हमारी तुम्हारे माँ बड़ी मेहनत करके टाइल्स पत्थर लगा लिए, अगर अब्बा को खकार आ जाए या माँ को खकार आ जाए तो मुंह टेढ़ा करके निकल जाता है। और इसी माँ ने, मालूम है, तुम्हारी लैट्रीन 2 साल हाथ में लेके धोई है। जरा सोचो सोचो। हजरत उवैस करनी मिलने नहीं गए, माँ की खिदमत करते रहे, माँ की खिदमत। अंधी माँ दुआ करती रहती थी। एक दिन नबी के इश्क के समंदर में और ज्यादा उबाल आया, दीवार से बैठे हुए रोने लगे, सांसें बड़ी बड़ी हो गई। माँ ने पहचान लिया, माँ बोली बेटा उवैस
माँ बोली उवैस, ओ उवैस। कहा जी माँ। कहा मेरे लाल तू रो रहा है, इधर आ, मेरे पास आ। माँ के घुटनों पे हाथ। अंधी माँ बेचारी टटोल टटोल के प्यार कर रही है। कह रही है मेरे लाल, अभी तेरी बलाएं सर पे लेने को तेरी माँ जिंदा है। बोल क्या चाहिए, क्यों रो रहा, बोल। कहा माँ नबी की याद आने लगी। तुम कभी रोए नबी की याद में? कभी खुद की तबीयत खराब है तो रो के हजरत बड़ा बीमार हूं, बच्चों की तबीयत खराब, रात भर पथरी ने दर्द करा, रोता रहा। अच्छा, सारे काम रोता हुआ। दुआओं के लिए हजरत पता चल जाना सही है, हजरत दुआ करियो मेरा कारोबार अच्छा नहीं चला, दुआ करियो बेटे नहीं है बेटी बेटी है, दुआ करियो हजरत बच्चों की शादी नहीं। एक भी अल्लाह का बंदा ऐसा नहीं आता कि दुआ करियो हजरत मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए। आते ही नहीं दुआ कराने वाला। जो असली दुआ, ऐसा लगता नेकियों से इसके गोदाम भरे पड़े, और इतने गोदाम भरे पड़े। 8वें दिन नमाज पढ़ने जाता, 8वें दिन, और नारा लगाने का नंबर आ जाए ना तो सबसे बड़ा जन्नती यही है, कूद कूद के नारा लगाएगा। और 8 दिन में पहले, और मेरी बहनें तो पहले खूब नमाज पढ़ती थी, कुरान भी पढ़े, मगर ये भी इतनी सनीचर हो गई है, बात 8 दिन तक नहीं नहाती है। हाँ, 8वें दिन नहा के औरतों को इकट्ठी कर लेगी, कहेगी चलो 10 बीवियों की कहानी है, 10 बीवियों की कहानी, और वो भी पढ़ना जायज नहीं है। अच्छा, तुम्हें यही बात अच्छी लगी? अच्छा, अब तुम्हारे तो मुख्तदी है, तुम तो करोगे इनका फैसला। लेकिन सुनो, पहले घरों से कुरान की तिलावत, फजर की नमाज पढ़ती थी मेरी बहन, उसके बाद चाय बनती थी तो इसके हाथों की चाय का जायका अलग होता था। अब तो फजर की नमाज पढ़ती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, चेहरे पे नूर होता था, समझे, आंखें सुरख अच्छी, मतलब अल्लाह का दिया हुआ नूर, उसका अलग ही मैटर होता है, समझे। रात को कुरान पढ़ के सोती थी, बच्चों को आधा घंटा बताती थी, तुम कलमा सुनाओ, नबी की बेटियों का ये नाम है, ये सारी चीजें मेरी बहन घर में। और अब तो रात के 2-2 बजे तक मोबाइल पड़ी है, रात के 2-2 बजे तक। सुबह को 8 बजे उठेगी, मुंह सड़ुआ लेके 8 बजे, जो बोल जाए उसी की खैरियत नहीं। तुम कहते हो भूत नहीं है, घरों में देख लो कितने भूत हैं। 8 बजे सो के उठेगी, 8 बजे, गुस्सा यहां रहेगा, यहां कोई बोल तो जाए, पूरे घर से अकेली लड़ रही है। अपना तरीका बदलो, अपने हालात बदलो, हालात। हजरत उवैस करनी की मां कहने लगी मेरे लाल क्या बात है। उवैस करनी बोले मां नबी की याद आ रही है। आला हजरत क्या बोले, सुना दूं? हाँ ना तो बोली दो, अच्छा ये भी ना बोलो तो सरी हिला दो। आला हजरत क्या बोले, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। माँ ने कहा मेरे लाल, आका से बहुत प्यार करते हो, बहुत मोहब्बत करते हो। कहा माँ एक मर्तबा तो दीदार कर ही लेता। हजरत उवैस करनी की माँ कहने लगी जा मेरे लाल जा, तुझे इजाजत है नबी का दीदार कर ले। हजरत उवैस करनी बोले, सुनने की बात है अब, हजरत उवैस करनी बोले नहीं मेरी मां नहीं जा सकता। तुम्हें खाना कौन खिलाएगा, पानी कौन पिलाएगा, तुम्हारा हाथ पकड़ के कौन लेके जाएगा, तुम्हारे सर में कौन तेल डालेगा। माँ वो तो पैदल का रास्ता 2-3 दिन लगेंगे, माँ भूखी क्या होगा तुम्हारा। कहा नहीं नहीं मेरे लाल जा चला जा। अरे ये माँ है माँ,
जो सामने से भूखा रहना गवारा कर रही है मगर बेटे को रोता हुआ नहीं देख रही है। अल्लाह अल्लाह उवैस करनी बोले नहीं मां नहीं जा सकता। मेरे नबी का गुलाम उवैस करनी की मां कहने लगी बेटा अब मेरा हुक्म है जाओ नबी की बारगाह में जाओ। अब माँ का तो कहना मान नहीं है, हुक्म है। तुम अपने गिरेबान में नौजवानों झांक के देखियो तुम कितना कहना मानते हो माँ का। कहा जाओ। उवैस करनी बोले माँ अगर हुक्म है तो जाना मगर माँ दिल पे पत्थर रख के जा रहा हूं, माँ कैसे जाऊं। कहा मेरे लाल जाऊं। उवैस करनी ने हाथ चूमे सर पे हाथ रखवाया और कहा जाओ मेरे लाल जाओ। उवैस करनी चले। माँ की आंखों में आंसू आने वाले थे। दरवाजे पे पहुंचे, माँ ने आवाज दे दी, कहा उवैस ओ उवैस। माँ के लिए तो वही बच्चा। कहा जी माँ। कहा मेरे लाल जा रहे हो। कहा माँ अभी का तो हुक्म है। कहा बेटे जाओ मगर अपना ख्याल रखना। अल्लाह माँ के सामने मौत है मगर फिर भी कह रही अपना ख्याल रखना। अब उवैस करनी दरवाजे से 2 कदम रखे फिर माँ ने आवाज दे दी का बेटा उवैस। कहा जी माँ। कहा बेटा जा रहे हो। कहा जी माँ जा रहा हूं। कहा बेटा जा तो रहे हो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरे लाल तुम्हें रास्ते में तकलीफ ना हो मैं दुआ करूंगी मगर सुनो बेटा मेरी एक बात मान लेना। कहा क्या। कहा तुम सीधे नबी के शहर में जाना, नबी की चौखट पे जाना, नबी की चौखट को बोसा दे लेना और फिर नबी को जी भर के दीदार कर लेना और अपनी अंधी माँ का नबी को सलाम कह देना। अब जुमला सुनो। कहा और मेरे लाल सुनो अगर इत्तेफाक से नबी घर में ना हो तो तुम रुकियो मत सीधे वापस आ जाना इसलिए तुम्हारी माँ अपने बेटे के लिए घर पे तड़प रही है। अल्लाह बड़ा जुमला है ये। हजरत उवैस करनी चलते चले जा रहा है, घर से निकले दुआ कर रहे मौला मेरी माँ की हिफाजत करना। एक तरफ खुशियां नबी से मुलाकात, एक तरफ गम है माँ का क्या होगा। हजरत उवैस करनी चलते चले जा रहा है, जब रेत से गुजरे कहो रेत बालू तुम भी मेरे नबी के सदके में बने। दरख्तों को देखा तुम भी मेरे नबी के सदके में बने। पानी को देखा तुम भी मेरे नबी के सदके में बने। जर्रात देखे चांद सितारे देखे सारी चीजें देखी यही कहा तुम भी मेरे नबी के सदके में बने। बरेली के इमाम बोले या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, भले दो जा तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदल में आजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, लके आला हजरत, आला हजरत मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, सैयद मुकीमुर रहमान, नारे रिसालत कहते चले जा रहे हैं और फिर ये आशिक रसूल चला समंदर की तरफ देखा का तुझे तुग़यानी मिली मेरे नबी के सदक़े में। आसमान की तरफ देखा तुझे बुलंदी मिली मेरे नबी के सदक़े में। सितारों और सूरज की तरफ देखा ये रोशनी मिली मेरे नबी के सदक़े में। अब फिर बरेली का इमाम बोला कौन देता है देने को मुँह चाहिए, जरा प्यार से बोलो
पीछे वाले भी बोलो, जो उकरू बैठे हैं वो भी बोलो। कौन देता है देने को मुँह चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आप लोग बोल दो ना हमारा नबी, और आका कहते मेरा गुलाम। बन गया काम, हो गया बेड़ा पार। अब तो कहोगे हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा, देखता हूं कौन कौन नहीं कहेगा, सिर्फ एक ही आदमी बोले और कोई नहीं, एक ही आदमी बोले अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, कर्न बदली रसूलों की होती रही और पर न बदले न बदला, खल्क से आलिया, आलिया से रसूल और रसूलों से आला। अल्लाह। हजरत उवैस करनी चलते चले जा रहे, मदीना शरीफ पहुंच गए। अल्लाह कदम रखा, मदीने के खित्ते, खुदा तुझको रखे गरीबों फकीरों को ठहराने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अरे सर का मौका है, से पहले वाला क्या है, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, ये हाजियों के लिए अरे सर का मौका। हजरत उवैस करानी कभी इस दीवार को चूमे, कभी इसको चूमे, कभी लोग कह रहे हैं दीवाना क्या कर रहा, दीवारें चूम रहा, मगर वो दीवारें नहीं चूम रहा था, वो निगाहे मुस्तफा चूम रहा। पता नहीं कौन सी दीवार पर मेरे नबी की निगाह पड़ी हो। हजरत उवैस करानी मदीना शरीफ में नबी के घर पहुंच गए, चौखट पे अल्लाह चौखट को बोसा दिया। चौखट को बोसा देने के बाद अब क्या करें, कैसे बुलाएं आका को। दरवाजे पे खड़े होकर के कहने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज नहीं आई, फिर दोबारा कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिर आवाज नहीं। तीसरी मर्तबा फिर कहा तो पूरी दुनिया के मोमिनों की अम्मी जान बोल पड़ी, हजरत आयशा सिद्दीका बोली, सारे मोमिनों की माँ। कौन है दरवाजे पर, पहचान गए ये माँ आयशा बोल रही है। अल्लाह, हजरत आयशा क्या वक्त था यार। और तुम जाते हो किसी के घर पे तो कलुआ, ओ भूरा, ओ शुभराती, जुमराती, खैराती, जुम्मा, लद्दा, बुद्धा। एक का नाम तो करेला था, करेला। वो हज करिया तो उनका नाम हो गया हाजी करेला। अल्लाह के बंदो, नाम तो ऐसे रख लो, नाम तो ऐसे रख लो जो ठीक ठाक रखो। मगर कहां, वो तो काले रंग का अगर कोई बच्चा पैदा हो गया तो दादी बोली कलुआ, वो कलुआ ही हो गया। खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ गोरे रंग का, दादी बोली भूरा, वो भूरा ही हो गया। ये नाम। जब किसी के घर जाया करो ना तो दरवाजा खटखटाया करो, खांसा करो, ताकि हो सकता है कोई खातून जो बगैर दुपट्टे के हो या किस हाल में हो, ताकि वो समझ जाए और पर्दे से हो जाए। ऐसा नहीं है डायरेक्ट पहुंचे उसके चूल्हे पे खड़े होकर बोले कहां गया कलुआ। तरीका सीखो, तरीका। अगर गांव में किसी का नाम कलुआ भाई हो तो माफ करना, समझे।
अजमत नाम है, अजमत नाम है, अजमत भाई, इतना प्यारा नाम है, समझे? तो कोई बुरा ना मान जाए, कोई समझे कि यार हम पे पूरी तकरीर हो गई। लेकिन सुनो, हजरत उवैस करनी बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। माँ आयशा बोली कौन है? इधर से जवाब दिया आपके दर का गुलाम उवैस है, उवैस। हजरत आयशा बोली कौन उवैस? वो उवैस जिसके बारे में आका फरमाते हैं मेरी आधी उम्मत के लिए मेरा उवैस काफी है। का दीवाना उवैस, नबी का दीवाना। कहा जी वही उवैस है। हजरत आयशा बोली उवैस ठहर जाओ, नबी घर में है नहीं, कहीं गए हैं, इंतजार करो आते होंगे। जब इंतजार का लफ्ज सुना को में आंसू आ गए। अंधी माँ ने कह दिया था बेटा अगर नबी ना हो तो इंतजार मत कर ला, घर पे माँ इंतजार कर रही है। उवैस करनी ने चौखट को चूमा, रोते हुए वापस आ गए। सहाबी नहीं हुए। सहाबी कौन होता? जो ईमान की हालत में माथे की आंखों से नबी को देखे और ईमान ही की हालत में इंतकाल हो, वो सहाबी होता है। और ताबई कौन होता है? जो सहाबी को ईमान की हालत में माथे की आंखों से देखे और ईमान ही की हालत में उसका इंतकाल हो, वो ताबई होता है। तबे ताबई कौन होता है? जो ताबई का दीदार करे इसी हालत में जो मैंने बताया। समझ में आ रही बात? सहाबी नहीं हुए, रोते हुए चले आए। लेकिन माँ का कहना कितना बड़ा, इन्हें मकाम इतना ऊंचा क्यों मिला, इस वजह से सुनाने की बात हो रही। सुनो, हजरत उवैस करनी जब आए तो माँ बांस और वो लकड़ी वकड़ी उसकी टटिया बोलेंगे क्या, दीवार लगी हुई, उससे टेक लगा हुए इंतजार कर रही थी। दरवाजे के सामने बैठी थी, मेरा बेटा आता होगा, मेरा बेटा। आए हाय, ये माँ है, माँ। हजरत उवैस करनी आए, माँ के कदमों पे गिर गए, रोने लगे। इतना रोए बेकरार हो गए। माँ ने सीने से लगा लिया, कहा मेरे लाल क्या बात है, क्या नबी ने डांट दिया, क्यों परेशान है, बोल तेरी माँ भी जिंदा है। कहा माँ मैं सहाबी नहीं हो पाया, नबी का दीदार नहीं कर पाया। का क्यों? नबी घर में लाते। कहा मेरे लाल ठहर जाता, इंतजार कर लेता। कहा तुमने फरमा दिया था बेटा जाना, तो मैं फौरन आ गया। वहां से मोबाइल हटाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, तवज्जो रखो। मैं अच्छा बोल रहा, कोई परेशानी नहीं, ये लीड है, हिल रही है इस तरीके, ठीक है, तवज्जो रखो। माँ रोने लगी और रो रो करके सीने से लगा के हाथ उठा के दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी अता फरमाला। माँ खूब रोई जलाल में आकर के। माँ ने अपना पाँव आगे बढ़ा दिया, का ले बेटे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मेरे लाल तू आज मेरा तलवा चूम ले। जब मैं कहती हूँ तेरी अंधी माँ की दुआ है, तू सहाबी तो नहीं हुआ मगर बड़े बड़े सहाबी तुझसे दुआ कराने आएंगे। बात समझ में आ रही है? अल्लाह तलवे को चूम लिया, माँ ने दुआ कर दी। अब सुनो,
मेरे नबी ने ना कुछ दिनों के बाद कहा ताल या अली ताल। हजरत उमर को भी बुलाया, ताल, आ गए, खड़े हो गए, कहा उदनु मिन्नी, और करीब आ जाओ।